नमस्कार दर्शकों, मैं मोहित सैनी LLDIMS कॉलेज से। आज यहाँ पे कैलाश हिल्स कम्युनिटी एक बहुत ही इको फ्रेंडली रावण बनाया है जो प्रदूषण फ्री है। आइए जानते हैं, उनसे बात करते हैं इनका मकसद क्या था उसको बनाने का। तो नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम विजय गौड़ है जी। और मैं कैलाश हिल कम्युनिटी एसोसिएशन से वाइस चेयरपर्सन हूँ। ओके। एंड सर, आपका मोटिव क्या था ये ऑर्गेनाइजेशन के पीछे इतना यूनिक आइडिया लेने का? सबसे बड़ा ये था कि अभी आप देख रहे हैं कि समय के साथ हमें बदलना चाहिए, क्योंकि एक समय था जब पर्यावरण के संरक्षण के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे गाड़ियाँ बढ़ी, जैसे जैसे हमारी व्यवस्थाएं बढ़ी, प्रदूषण बढ़ता ही चला गया। और ऐसे समय में जबकि एक चुनौतीपूर्ण विषय था ये कि जहाँ सरकार भी इस पर काफ़ी प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है, जनता भी कर रही है, तो हमने सोचा कि आने वाली जनरेशन को एक नया मैसेज दें ताकि वो आने वाले समय के अंदर तैयार हो सकें, प्रेरित हो सकें और समाज के लिए एक अनुकरणीय कार्य कर सकें। तो हमने इसे बैलून का रावण बनाया। आइए दर्शकों, हम बात करते हैं यहाँ के एक और मेंबर से, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट से। तो सर, आपका नाम? मेरा नाम जितिन राजपूत है और मैं इस संस्था में कैलाश हिल कम्युनिटी एसोसिएशन की HCM में जो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का दायित्व है मेरे पास में। ये तो सिर्फ एक पोस्ट है, लेकिन हम सब लोग पर्यावरण के लिए सचेत हैं, तो मैं पर्यावरण संरक्षण गतिविधि से भी जुड़ा हुआ हूँ अपने जिले में। और सर, आपका ये एसोसिएशन स्टार्ट करने का इंस्पिरेशन और मोटिव क्या थी? देखिए, एसोसिएशन और RWA तो रेजिडेंट वेलफेयर के लिए होती है, कॉलोनी के लिए। वो तो एक हमेशा से सभी, पूरी दिल्ली में, पूरे विश्व में हमेशा सभी जगह होती है। जो आज का जो दशहरे का जो कार्यक्रम है, जो ये बलून वाला रावण है जिसके लिए आप सब लोग आए हैं, तो उसके पीछे अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा जेन जी के बारे में, और क्योंकि आप भी एक बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज से हैं, तो ये संदेश मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत दूर तक जाएगा और जेन जी तक ही जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी कार्य कर रहे हो, कोई भी हम सोच रख रहे हो, तो सिर्फ दो ही चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। एक, राष्ट्र सर्वोपरि, और दूसरा यूथ की कैसे इन्वॉल्वमेंट है। तो यूथ, अभी आपने बोला जेन जी, तो अभी जो यहाँ पे अभी जो बच्चे ये इस रावण का जो दहन करेंगे, जो फोड़ेंगे इस रावण को, तो वो आप जब अपने दर्शकों को दिखाएंगे तो वो ये जेन जी है। तो वो जेन जी नहीं है, वो जेन जी प्लस है। तो आप लोग जो जेन जी हैं, तो उसके बाद अब जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, देखिए क्या है कि जो हमारी पिछली सरकारें थी, हमारे जो पिछले सोच था, तो उसी के बीच में से, संस्कारों के बीच में से हम लोग बड़े हुए। अब आप लोग बड़े हो रहे हैं। अब हमारा दायित्व है कि अगली फ्यूचर जनरेशन के ऊपर में, जेन जी प्लस के ऊपर में जाए। तो उसको आज हम ये बता रहे हैं कि हम लोग भी दशहरा देखने जाते थे, हम लोग भी अपने पिताजी के कंधे पे बैठ के रावण दहन देखने जाते थे। लेकिन क्या होता था, जैसे ही रावण जलने वाला होता था तो सारे बच्चों को लेके पीछे भगाते थे कि अब रावण जलेगा, बम पटाखे फूटेंगे, आग लगेगी। पेरेंट्स को पीछे करेंगे, बोलेंगे सिर्फ बच्चों को आगे आने दीजिए और इस रावण का दहन कीजिए। तो रावण का जो दहन है वो बच्चों के हाथों से होगा, जेन जी के हाथों से होगा, और जेन जी उसका संदेश देगी आगे जाके। सिंबॉलिक चीजें हैं, तो इस सिंबॉलिक चीजों को बच्चों के हाथों से करना और अच्छा संदेश यूथ को देना। और हमारे राष्ट्र के लिए पर्यावरण ज्यादा जरूरी है, तो हम ज्यादा करके पर्यावरण का संरक्षण करें, यही हमारी सोच है। के साथ तो बहुत ज्यादा रूट रहते थे। भगवान राम ने रावण को क्यों मारा? क्योंकि उन्होंने उनकी बीवी सीता उनको किडनैप किया था। अपना नाम बताओ। भगवान राम कौन थे? वो भगवान थे और उन्होंने रावण को मारा था। वेरी गुड। मंच की ओर आ जाए अनुज जी, चलो बलवान जी,